आप धर्मेंद्र और हेमा मालिनी वाली बात ही खत्म हो गई, अब तो यहाँ बाबू भैया आ गया आपका। देखिए, जो हेरा फेरी पिक्चर में बाबू भैया ने बोला ना, रानी तो गई। तो मैं आपको एक चार्ट्स का भेद बताता हूँ। ये जो आरएसआई इंडिकेटर हम नीचे प्लॉट करके चलते हैं, आरएसआई जैसे किसी भी आप मोमेंटम इंडिकेटर को ले लो, तो कैरम बोर्ड जब बाबू भैया खेल रहे थे वो हेरा फेरी मूवी में, उससे बहुत बड़ा भेद चार्ट्स का सीखने को मिलता है। भाव अगर राजा है तो मोमेंटम रानी है, और राजा अपनी रानी के बिना अधूरा है। राजा जिद करके ऊपर सरकने की कोशिश करता जा रहा है, रानी चलने को ही तैयार नहीं है, रानी नीचे की तरफ लोअर टॉप्स बना रही है। बिना मोमेंटम का बाजार न तो नीचे न ऊपर सस्टेन हो सकता है। तो जब यहां मोमेंटम खत्म हो गया, हमने हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी को इस कैटेगरी में डाल दिया कि बिल्कुल धीरज के साथ इंतजार करेंगे और उस दिन बेचेंगे जिस दिन इसमें सिग्नल आएगा। तो निफ्टी में आज आया है और एक और बहुत खतरनाक पैटर्न काम कर रहा है। ये देखिए, ये टर्मिनल ट्रायंगल इन दो लकीरों के बीच में, हिंदी में इसे कहें तो अंतिम त्रिकोण। तो किसी भी प्रणय प्रसंग में या शेयर बाजार में, रोमांस में या स्टॉक मार्केट की चार्ट्स में ट्रायंगल्स बड़े खतरनाक होते हैं। बुल भी महबूब है, बुल भी महबूब है और बेयर भी महबूब है। दोनों में से किसी की जिद नहीं चलेगी, महबूबा जिसको चुनेंगे उसकी तरफ चलना होगा। ट्रायंगल के बीच में बिल्कुल शांत रहिए। और आज निफ्टी की महबूबा ने बेयर्स का हाथ थाम लिया है, तो हमने यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट कर दिया आज सवेरे। और इंट्राडे में ये रिबाउंड वापस मार सकता है। 18,820 के ऊपर अगर बंद हो जाएगा तो हम शॉर्ट काट लेंगे, फिर देखेंगे कौन सा नया पैटर्न बन रहा है। पर अगर मैं लार्जर पैटर्न पे जाऊं, अगर मैं लार्जर पैटर्न पे जाऊं और थोड़ा सा रंगीन भाषा में कहने की अनुमति हो जिससे लोगों को याद रहे, तो जो इनिशियल रैली थी ना, ये हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ इस भाषा में बात करते हैं कि गधे के पांव थे। और ये 5 वेव का जो पैटर्न आ गया, जब बिल्कुल बेफाम तेजी का माहौल बन गया, ये घोड़े की नाल है। तो गधे के पांव पे अगर घोड़े की नाल को बैठा भी दोगे तो डर भी नहीं जीत सकता है। मुझे निफ्टी 16,800 और उसके बाद और भी नीचे जाने का पूरा भय है, पूरे पैटर्न तैयार है, तो इसको टुकड़े टुकड़े में खेलना होगा। जो शॉर्ट आज सवेरे की उसका सौदा बढ़ाया जाएगा 18,600 के नीचे जाने पर। 18,50 पर हो सकता है एक बार रिबाउंड बने, फिर उसके बाद आपको 17,600 के लेवल को संभालना होगा। तो ये अगले 3-4 महीने का कार्यक्रम है, वो आपसे हर मंगलवार को उस बारे में बात हो जाएगी। और अगर मैं बैंक निफ्टी को टच करूं, ये देखिए वीकली चार्ट पर, और इसको भी वो टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टॉक्स ऑफ कमोडिटीज मैगजीन में 10 साल पहले मैंने पैटर्न पढ़ा था। ये डबल टॉप में, इसको पापा टॉप और मम्मी टॉप आप कहेंगे। पापा जब नाराज हुए तो बैंक निफ्टी यहां तक आई, और अब मम्मी जब नाराज हो रही है ना, ये बैंक निफ्टी नीचे 37,000 तक आ जाएगी। देखिए ये स्पिनिंग टॉप बना 4 सप्ताह पहले, उसके बाद ये ग्रेवस्टोन दोजी बन गया, और आज ये बिल्कुल स्मैश आउट सेल है। तो अब यहाँ पे जोर से चढ़ के बेचने में तो क्या, एक बार उल्टा रिबाउंड झेलना पड़ सकता है कभी भी। तो वो आप अपनी पोजीशंस को उस हिसाब से देखिए। वापस 44,200 तक कभी भी ये मार्केट जा सकती है बैंक निफ्टी की, उसमें कोई शक नहीं है। उतनी जगह रख के चलिए। पर बैंक निफ्टी में एक भी स्टॉक अब नहीं बचा है जो शॉर्ट सेल के योग्य नहीं है। एचडीएफसी, कोटक ऑलरेडी लुढ़क चुके थे। जो भी जो भी थोड़ी सी मस्ती एक्सिस बैंक और इंडसइंड कर रहे थे, उनमें स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल आ गया। एसबीआई ऑलरेडी लुढ़का पड़ा है, आईसीआईसीआई लुढ़क गया। बैंक निफ्टी को बचाएगा कौन? तो जो बाबू भैया ने कहा ना, रानी तो गई, तो बैंक निफ्टी की रानी तो गई।